एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक लेटेस्ट अपडेट के साथ सेवानिवृत्त राशि पेंशन योजना को लेकर के। साथ में हम बात करने वाले हैं जवानों को नहीं मिलता है वर्ष भर काम। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल ऑथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर लें, आपको वहां से भी अन्य खबरें मिल जाया करेंगी। तो खबर पर चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। आखिर जवानों को वर्ष भर काम क्यों नहीं मिलता है? सरकार क्यों खामोश पड़ी है इस मुद्दे पर, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मानवीय मुद्दा है, जिस पर विचार होना चाहिए। कम मानदेय पर भी ये जवान काम करते रहते हैं और उसके बाद भी ये अपने को ठगा सा उस वक्त महसूस करते हैं जब इनके आगे इनकी फैमिली होती है और उसके खर्चे के लिए इनके पॉकेट में रुपए नहीं होते हैं। एक तो आप मानदेय कम कहते हैं और मानदेय कम देने के बावजूद भी ये खुश हैं, सिर्फ वर्ष भर काम मांगते हैं, 365 दिन काम मांगते हैं आपसे कि जो काम करें उसके बदले में आप उनको उनका मेहनताना दे सकें। वेतन और तनख्वाह के नाम पर तो कुछ नहीं, उनका जो मेहनताना है वो आप उनको दे सकें। जो उनका मानदेय निर्धारित किया है आपने, उस पर आप आगे कदम बढ़ाएं और दें, ताकि वो 365 दिन काम करें और 365 दिन काम के बाद उनको उनका हक मिले, उनकी रोजी रोटी चले, उनके घरों के चूल्हे चले। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता है। इसमें वो क्या बचा पाएंगे? आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया, अगर वर्ष भर इनको काम नहीं देते हैं, लगातार 365 दिन काम नहीं मिलेगा, तो अगले महीने इनके घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे? इस बारे में सरकार विचार नहीं करती है और टैक्स की मार तो ये झेल रहे होते हैं। कहने को ये टैक्स फ्री में है, इनके लिए इनकम टैक्स नहीं लगता क्योंकि इनका मानदेय कम है, लेकिन हर जगह ये टैक्स से गुजरते हैं। मोबाइल ख़रीदते हैं तो टैक्स देते हैं, रिचार्ज करते हैं तो टैक्स देते हैं, बिजली लिया टैक्स दिया, घर लिया टैक्स दिया, किताबें लिया तो टैक्स दिया, कहीं भी हर जगह टैक्स लगता है। यहाँ तक टॉयलेट भी जाते हैं तो वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है, दवाई लिए तो भी टैक्स दिए, गैस लिए तो भी टैक्स दिए, सैकड़ों और चीज़ें ली टैक्स दिया, कहीं फ़ीस दी, कहीं बिल दिया, कहीं ब्याज इन्होंने दिया, कहीं जुर्माने के नाम पर तो कहीं रिश्वत के नाम पर इनको पैसे देने पड़ते हैं। ये सब ड्रामे के बाद ये क्या बचा पाएंगे? सारी उम्र काम करने के बाद कोई सोशल सिक्योरिटी इनको नहीं मिलती है, कोई मेडिकल सुविधा इनके साथ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और ये ऐसे में क्या करेंगे? परिवार को कहाँ से खर्च चला पाएंगे इतनी सारी स्थितियों से गुजरते हुए? उसके बाद जब ये सेवानिवृत्त होते हैं तो क्या होता है इनके साथ? ये अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। कहाँ मैं काम कर रहा था, ना तो मुझे पीएफ लाभ मिला, न कोई अन्य पेंशन योजना से जोड़ा गया, ताकि एक मुश्त राशि ही मिल सके जिसको लेकर के वो खुशी खुशी आगे घर जाएं और उनका परिवार भी खुश हो कि आज हमारे घर के मुखिया रिटायर हुए हैं, अब हम कोई नया काम शुरू करेंगे। लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं, खाली हाथ। बहुत ही गलत है। सबसे पहले हमारा चैनल सरकार से गुजारिश करता है कि इन जवानों को नियमित ड्यूटी दें, 365 दिन पहले काम दें, इस पर विचार करें। आखिर इतने कम मानदेय में इनके पास क्या बचा रह जाता है? जब इनको अगले महीने काम नहीं मिलता है तो वो कहाँ से खाएंगे? इस पर सोचना होगा। असम से ही एक अपडेट आया है, इतनी भावनात्मक कमेंट इन्होंने किया है। जुलाई 14 अभी 14 जुलाई को इनको बैठा दिया गया है, जबकि इनके पास रिटायरमेंट में अभी समय है, इनको काम देना चाहिए, अभी इनके पास समय है। इसी तरह से अन्य न जाने कितने जवान हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, मृतक होमगार्ड शायद सीताराम थे, उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। बेशक वो वीडियो पहले का था,
काम नहीं मिलता है, बार बार उन्होंने शिकायतें की हैं। मनचाहों को काम मिलता है, इस दुनिया से विदा हो गए वो, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातों में दम था। ऐसे बहुत सारे केसेज देखने को मिल रहे हैं। नहीं मिलता जवानों को काम, रोटेशन के आधार पर भी पैसे लगते हैं, उसके बाद भी काम मिलते हैं जवानों को, जो कि गलत है। इस तरह की बातें हर जगह से लगभग निकल कर के आती रही हैं। और वर्ष भर काम की जब हम बात करें तो वर्ष भर काम जवानों को किसी भी स्टेट में नहीं मिलता है, जो कि मिलना चाहिए। नियमित ड्यूटी, 365 दिन काम इनको मिलना चाहिए। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त लाभ है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। जो जवान आपके यहाँ से रिटायर होके जा रहे हैं वो आगे क्या करेंगे, कैसे उनका जीवन चलेगा, इस पर पहले से विचार होना चाहिए। इस पर विचार नहीं किया जा रहा है, बहुत बड़ी गलती है। आगे खबर पर चलते हैं, क्या अपडेट है आइए उसको जानते हैं। एक अपडेट निकल कर के आ रही है सेवानिवृत्त लाभ या पेंशन योजना को लेकर के। ये पंजाब से आपका अपडेट है और इसमें होमगार्ड रिटायर कल्याण संघ पंजाब सरकार ने पंजाब ने सरकार को चेतावनी दी है। इसमें ये कहा गया है, 29 जुलाई की अपडेट है, शहीद भगत सिंह होमगार्ड सेवानिवृत्त कल्याण एसोसिएशन पंजाब अपनी मांगों को लेकर इन्होंने घेराव किया है। और इस रैली में सेवानिवृत्त पंजाब होमगार्ड के विभिन्न वक्ताओं ने अपना दुख व्यक्त किया और कहा कि सरकार को सेवानिवृत्त होमगार्ड सैनिकों और उनके परिवारों पर कोई भी दया नहीं आती है। दया इसलिए नहीं खा रही है कि वह जब पंजाब के होमगार्ड के जवान नौकरी पूरी कर रिटायर होकर के घर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, जो किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा से नहीं जुड़े हैं। इसी तरह बाकी सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा जाता है ताकि रिटायर जवान घर पर न रहे या ज़रूरतमंद न रहे। उन्होंने मांग की कि पेंशन और डीए मुख्य मांग को अविलंब त्वरित लागू किया जाए, नहीं तो वो 15 अगस्त से घेराव करने वाले हैं। कैबिनेट मंत्रियों का और काले झंडे से घेराव किया जाएगा मुख्यमंत्री का, इस तरह की बात इन्होंने कही है। और ये ज़रूरी भी है, एकजुटता तो बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये सरकार कुछ सुनने वाली है। क्योंकि नहीं मिल रहा है जवानों को उनका अधिकार, जो कि गलत है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, 2 मुद्दे बहुत ही ज़रूरी है, 365 दिन काम और इनका भरण पोषण कैसे हो आगे रिटायरमेंट के बाद। इस पर सरकार को कदम बढ़ाना होगा, विचार करना होगा, नहीं तो ये होमगार्ड जवान काफ़ी कुंठित हो रहे हैं। और ये आपके यहाँ जब काम करते हैं तो आप उनके पिता समान हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, सभी से ये गुहार लगाते रहे हैं। तो इस पर सरकार को आगे आना चाहिए और एक नियम लाना चाहिए जिससे इनको इनका अधिकार मिल सके। इसके अलावा जो जवान रिटायर हो चुके हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, उनको भी आमंत्रित किया जाए और इस जो योजना है इससे जोड़ा जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।